7 मार्च 2025 राख बुध के बाद का शुक्रवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ 58:1-9। मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है। प्रभु ईश्वर ये कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो, मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सान्निध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं, जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर को सुग्राम दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद्दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहां ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह न मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा, देखो, मैं प्रस्तुत हूं। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 50, 3-6, 18-19। अनुवाक्य है, प्रभु तू पश्चात्तापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु तू पश्चात्तापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है।
प्रभु की वाणी, सुसमाचार, जयघोष, आमोस 5:14। भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार 9:14-15। जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा तब वे उपवास करेंगे। योहन के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। पहला पाठ गहन धार्मिक और नैतिक संदेश प्रस्तुत करता है। इसमें यह बताया गया है कि प्रभु ईश्वर केवल औपचारिक उपवास या बाहरी धार्मिक आचरण को महत्व नहीं देता, बल्कि न्याय, करुणा और परोपकार पर जोर देता है। यहां एक सारांश दिया गया है। 1. पाखंड की आलोचना। संदेश में यह कहा गया है कि लोग उपवास और तपस्या का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके कर्म धर्म और ईश्वर की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है। उदाहरण के लिए, वे एक ओर उपवास करते हैं और दूसरी ओर दूसरों पर कठोरता से काम करवाते हैं और झगड़ा करते हैं। 2. सच्चे उपवास की परिभाषा। प्रभु ईश्वर का कहना है कि उन्हें ऐसा उपवास चाहिए जिसमें अन्याय की बेड़ियां तोड़ी जाएं, पद्दलितों को मुक्त किया जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए, बेघरों को आश्रय दिया जाए, नंगों को कपड़े पहनाए जाएं, दूसरों के प्रति करुणा और सहायता दिखाई जाए। 3. परिणाम। ऐसा करने पर व्यक्ति की धार्मिकता सूर्य की तरह चमकेगी, उसके घाव जल्दी भरेंगे और प्रभु हर पुकार का उत्तर देंगे। ये सच्चे धर्म और नैतिकता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ये संदेश एक व्यक्ति के भीतर आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है और उसे सेवा, परोपकार और सच्चे नैतिक आचरण की ओर अग्रसर होने का आह्वान करता है। ये उद्धरण बाइबल से है और इसे यीशु के उपदेशों में से एक के रूप में देखा जा सकता है। इसमें एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा दी गई है। आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। संदर्भ: योहन के शिष्य और फरीसी उपवास करते थे और उन्होंने देखा कि यीशु के शिष्य ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस पर उन्होंने यीशु से सवाल किया। यीशु का उत्तर: यीशु ने इस बात को एक सुंदर दृष्टांत से समझाया। उन्होंने दूल्हा, स्वयं यीशु और बाराती, यीशु के शिष्य का उल्लेख किया। यीशु ने बताया कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है, तब तक शोक और उपवास का कोई कारण नहीं है। ये एक समय आनंद और उत्सव का है। लेकिन यीशु ने आगे संकेत दिया कि एक समय आएगा जब दूल्हा उनसे अलग हो जाएगा, उनकी मृत्यु और स्वर्गारोहण के बाद। उस समय उनके अनुयायी उपवास करेंगे और शोक मनाएंगे। मुख्य संदेश: यीशु ने यह स्पष्ट किया कि उपवास का समय और उद्देश्य महत्वपूर्ण है। यह केवल एक परंपरा या नियम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे सही भावना और परिस्थिति के साथ किया जाना चाहिए। ये उपदेश हमें दिखाता है कि धार्मिक आचरण को परिस्थिति, भावना और समझदारी के साथ अपनाना चाहिए। आप इसी तरह बाइबल के वचनों में अमल करते रहें। परमेश्वर आपको जीवन में सफलता अवश्य देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और हर तरह की परेशानी से बचाएंगे। आप नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सुखी, संपन्न और परिपूर्ण व्यक्ति रहेंगे। आप दूसरों की भलाई करने वाले बनेंगे और सन्मार्ग में चलेंगे जो कि ईश्वर चाहते हैं। वो आपकी हर आवश्यकता को पूरी करेंगे और आपके जीवन को बदल देंगे। ट्रू गॉस्पल को सुनने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीषित करें।